सबको जय मसीह की। आज हमारा टॉपिक है वाई गॉड चूजेस। परमेश्वर हमें क्यों चुनता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा प्रभु, मेरे जीवित परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर जब हम तेरे वचनों को पढ़ते मेरे प्रभु, इन वचनों की भेद भरी बातों को तो हम पे जाहिर कर मेरे पिता। तो आज हमसे बोल और बातचीत कर मेरे प्रभु। जब ये वचन का बीज हमारे ज़िंदगी में जाए, ये 100 गुना फल लाने वाला बने। और तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर हमें इन वचनों को सिखाए मेरे पिता, और तेरी बातों को हमें सिखाए। हम मांगते हैं अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज यदि हम देखें कि परमेश्वर हमें क्यों चुनता है, वो ऐसा जिन लोगों को वो चुनता है वो उनमें ऐसा क्या देखता है कि वो उनको चुने, उनको अलग करे और उनको बढ़ाए। परमेश्वर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे क्या वो गुणों को एक व्यक्ति में देखता है कि वो उसको अलग करता है लोगों से, संसार से, और उसको इतना स्ट्रांग बनाता है, वो इतना बढ़ाना चाहता है, इतना मजबूत बनाता है कि वो एक आइडल के रूप में उनको दिखाना चाहता है। और वचन ये बताता है, यदि हम वचन पढ़े तो उसमें इस तरह से लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारी ज्योति जब मनुष्य के ऊपर चमकती है तो लोग जान लेंगे कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर ये दिखाना चाहता है उन लोगों को जो संसार में जो परमेश्वर से दूर हो चुके, वो उनको दिखाना चाहता है कि मैं ही तुम्हारा जीवित और सच्चा परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर लोगों को जब चुनता है और वो उनको इस्तेमाल करता है, और इतनी अद्भुत रीति से वो उनको बढ़ाता है कि लोग जानते हैं कि इन्हीं का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो आइए हम देखें कि किस तरह से परमेश्वर ने जब अपने चेलों को चुना, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना, तो वचन बताता है कि उसने पूरी रात बैठ के प्रार्थना की। यदि हम पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं लूका 6 और उसकी 12 और 13 आयत। और यहाँ पे लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। वचन बताता है यीशु मसीह ने पूरी रात उस पहाड़ पे प्रार्थना की, और जब वो पहाड़ से उतर के आए तो वचन बताता है उसने 12 लोगों को उस भीड़ में से उन 12 लोगों को चुन करके अलग कर लिया। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन 12 चेलों ने ये सारी पत्रियाँ लिखी। यीशु मसीह के साथ वो रहे, वो उसके साथ साथ घूमते थे, जहाँ कहीं यीशु मसीह जाते थे, जहाँ कहीं वो प्रचार करने जाते थे, चमत्कार करने जाते थे, जहाँ कहीं भी वो जाते थे वो उनके साथ साथ रहते थे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो परमेश्वर ने उस भीड़ के अंदर से उन 12 लोगों को क्यों चुना। और वचन ये भी बताता है यीशु मसीह उन 12 प्रेरितों को चुनने से पहले पूरी रात वो प्रार्थना करते रहे। यदि हम बाइबल के इतिहास को देखें तो जहाँ कहीं भी पूरी रात का जिक्र हुआ है, पूरी रात प्रार्थना का, पूरी रात का जहाँ भी जिक्र हुआ है, वहाँ पे बताया जाता है कि पूरी रात वो बोलते हैं कि पूरे 12 घंटे। यदि मान लें हम कोई भी व्यक्ति शाम के समय प्रार्थना करने जाता है 8 बजे, तो वो सुबह 8 बजे आए तो उसको बोला जाता है कि वो पूरी रात प्रार्थना में था, या पूरी रात उसने प्रार्थना में बिताई। तो किस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 12 घंटे लगातार नॉन स्टॉप परमेश्वर से प्रार्थना की अपने चेलों को चुनने के लिए, और आकर के उसने उन चेलों को चुना, और उन चेलों को हम जानते हैं। और यदि हम गौर से देखें तो उन चेलों पे ध्यान करने की बात यह है कि वो चेले थे, और यीशु मसीह ने उन चेलों को चुना जो आगे जाके यीशु मसीह जानते थे उन सब के फ्यूचर को। यीशु मसीह जानते थे उनके मनों की गहराई की बातों को, क्योंकि वचन बताता है बाइबल में हमें बहुत सी जगह पे पढ़ने को मिलता है, जब लोग उसके पास आए तो यीशु मसीह उनके मनों की बातों को जान लेते थे कि उनके मनों में क्या चल रहा है। यीशु मसीह उनको जानते थे, और हम सब जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमारे आने वाली बातों को भी जानते हैं, और वो सब बातों को जानते थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, तब उसने ऐसे चेलों को चुना जो परमेश्वर से दूर थे, जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया था। उसके सामने वो रहते थे, उसके साथ साथ वो चलते थे, तब भी यीशु मसीह का इनकार उन्होंने कर दिया था। और उसमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने
इतना अविश्वास किया कि उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने को भी नहीं माना। और उन्होंने बोला कि जब तक मैं अपनी उंगलियों को यीशु मसीह के हाथों के उन गड्ढों के अंदर ना डालूं तब तक मैं विश्वास ना करूँगा। किस तरह से ऐसे चेले, ऐसे लोग वो थे, उसमें से बहुत से लोग चुंगी लेने वाले थे, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाले थे। और यहूदा इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह को उसने पकड़वाया, और यीशु मसीह जानते थे कि ये मुझे पकड़वाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सी बार उन लोगों से कहा कि मुझे पकड़वाने वाला तुम में से ही एक है। और वचन बताता है कि किस तरह से वो परमेश्वर के जो पैसे की थैली होती थी वो उसमें से भी चोरी करता था। लेकिन यीशु मसीह ये सारी बातों को जानते थे, यीशु मसीह सब बातों को जानते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना। ये बहुत अचंभा करने की बात है और बहुत सोचने विचारने की बात है कि यीशु मसीह ने उन लोगों को ही क्यों चुना, उन 12 प्रेरितों को ही क्यों चुना। यदि हम वचन पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसकी 28 और 29 आयत, और यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। यहाँ पे वचन बताता है कि परमेश्वर जब चुनता है लोगों को, वो देखता है, वो वचन बताता है वो कैसे लोगों को चुनता है। वो चुनता है जगत के तुच्छों को, बेकार लोगों को, जो तुच्छ है, जो नीच है, संसार की दृष्टि में जो कुचले हुए हैं। वचन बताता है कि परमेश्वर यीशु ऐसे लोगों को चुनना पसंद करते हैं। और जब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना, वो ना ज़्यादा टैलेंटेड थे। वचन बताता है कि उनमें से तो बहुत से लोग अनपढ़ भी थे। पतरस के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से वो एक अनपढ़ व्यक्ति था। वो सब इसी तरह के लोग थे। वो नॉर्मल बहुत आम जिंदगी जी रहे थे। वो छोटी, ज़्यादातर उनमें अगर वचन के ध्यान से पढ़ा जाए, और वचन के स्क्रॉलर्स बताते हैं कि किस तरह से जो उनमें लोग थे, बहुत से लोग बहुत तुच्छ और नीची जात के लोग थे, जिनको यीशु मसीह ने चुन के अलग किया। परमेश्वर ने उनमें से किसी के भी ना टैलेंट को देखा, ना बुद्धि को देखा कि वो कितने बुद्धिमान थे, वो कितने समझदार थे, क्योंकि वो नहीं थे। वो हम सब जानते हैं, और वचन भी बताता है कि वो आम से लोग थे। बहुत नीचे लोगों में उनकी गिनती की जाती थी। ये वचन के भेदक बताते हैं, जो वचन के स्क्रॉलर्स हैं, वो बताते हैं कि वो बहुत आम लोग थे, वो बहुत नीची जात के लोग थे, और वो संसार के ठुकराए हुए लोग थे। और परमेश्वर ने उनको चुना, उनको अलग किया और उनको इस्तेमाल किया। और आज उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं प्रेरितों की वजह से आज हम सब बचाए गए हैं परमेश्वर में। क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं, जब वो किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं, वचन बताता है उसने जगत के तुच्छों को, निर्बलों को, लाचारों को चुन लिया, ताकि जो घमंड करते हैं परमेश्वर उनके घमंड को तोड़ सके। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा होकर के घमंड करे। यदि हम दोबारा से उस आयत को पढ़े, व्यवस्था विवरण पहला कुरिन्थियों उसकी 29 आयत, यहाँ पे वचन लिखता है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा होकर के घमंड करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा होकर के एक भी व्यक्ति घमंड करे, क्योंकि परमेश्वर इस बात से नफरत करता है। वचन बताता है वो घमंडियों का विरोध करता है, वो घमंडियों के विमुख रहता है। ये वचन बताता है। इसीलिए परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को चुनता है, वो नहीं देखता उसका पास्ट, वो नहीं देखता वो कितना टैलेंटेड है, समझदार है, बुद्धिमान है। परमेश्वर सबसे पहले उन लोगों को चुनता है और उन लोगों को वो खड़ा करता है जो तुच्छ है, जो बेकार है, जो नीचे लोग हैं, जिनकी गिनती संसार में तुच्छों में गिनी जाती है। वचन बताता है वो उन लोगों को चुनना पसंद करता है। यदि हम इसका उदाहरण देखें तो हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 7 उसकी 7वीं आयत में इस तरह से लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों में अधिक थे, कि तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। यहाँ पे परमेश्वर इजराइलियों की बात करता है। जब परमेश्वर ने इजराइल जाति को चुना,
परमेश्वर ने इजरायली लोगों को चुना, यहूदी लोगों को चुना। वचन बताता है और ये इतिहास बताता है कि जो इजरायली कौम थी, जो इजरायली लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो सबसे नीची जात थी। पूरी दुनिया के अंदर वो सबसे नीची जात थी और सबसे कम लोगों की गिनती में, बहुत कम लोगों की वो जात थी और सबसे पिछड़े जाति के वो लोग थे। सबसे तुच्छ, नकारा और ठुकराए हुए संसार से वो लोग थे। ये इतिहास भी इस बात का गवाह है कि वो इजरायली लोग सबसे कम लोगों थे गिनती में। और वचन बताता है जब परमेश्वर ने उन लोगों को चुना, वो इसलिए नहीं चुना कि वो गिनती में बहुत थे या वो अपने आप में बहुत ताकतवर थे या बहुत वो समझदार थे। वचन बताता है वो सबसे छोटे थे, वो सबसे तुच्छ थे और बेकार थे, और परमेश्वर ने उनको चुन के इतना मजबूत किया। आज हम सब जानते हैं इज़राइल के बारे में, हम सब जानते हैं उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, और सब उसकी पावर के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने आज भी उसको इतना स्टैब्लिश किया, इतना मजबूत उसको बनाया कि वो आज भी उसका नाम है पूरे दुनिया के अंदर। क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की ये चाह है कि वो ऐसे लोगों को चुने जो तुच्छ और बेकार हैं, जो ठुकराए हुए हैं, जो अपने आप में ज़ीरो हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो उन लोगों को खड़ा करे, वो उनको चुने, और जो लोग घमंड करते हैं अपने आप में, वो उनके घमंड को तोड़े। यदि हम एक वचन को और पढ़ें तो वचन बताता है पहला कुरिन्थियों उसकी 1:27 आयत में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवंत को लज्जित करे। ये परमेश्वर की इच्छा है, कमज़ोरों को चुनना, तुच्छों को चुनना, लाचारों को चुनना, कमज़ोरों को चुनना, कि वो उनको बढ़ाए और इतना मजबूत बनाए कि जितने भी बलवंत हैं, जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, परमेश्वर उनके घमंड को तोड़े और अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करे कि वो ही परमेश्वर है और वो ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो हमारा बल और हमारी ताकत है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो उन लोगों के जो घमंड करते हैं, जो उसके विमुख खड़े होते हैं, जो उनके विरोध में खड़े हो, जो परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, परमेश्वर उनके घमंड को चकनाचूर कर दे। ये परमेश्वर की इच्छा है। और जब परमेश्वर चुनता है, यदि हम वचन के ध्यान से स्टडी करें तो वचन बताता है जिस पीढ़ी से, जो दाऊद की पीढ़ी जो अब्राहम से चलती आ रही थी, जिससे यीशु मसीह को आना था, वचन बताता है उस पीढ़ी के अंदर ऐसे लोग भी थे, ऐसी स्त्रियां भी थी जो व्यभिचारी थी। और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना, जब उन्होंने परमेश्वर की बातों को जाना, तो उन्होंने परमेश्वर के वचन पे चलने का डिसीजन लिया। और जब वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चली तो वचन बताता है परमेश्वर ने उनको साफ किया, उनको आज़ाद किया, उनको चुन लिया, और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करके अपनी पीढ़ी के अंदर जोड़ा, और उसी पीढ़ी से यीशु मसीह का जन्म हुआ। कि किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों को भी इस्तेमाल किया जो व्यभिचारी थे, जो पापी थे। तो परमेश्वर नहीं देखता हमारे टैलेंट को, वो नहीं देखता कि हम कितने समझदार हैं, वो नहीं देखता कि हमने कितने पाप किए, वो नहीं देखता हमारे बैकग्राउंड को। जब परमेश्वर हमको चुनता है तो वो हमको उठाता है और खड़ा करता है, और वो इतना स्ट्रांग हमको बनाना चाहता है कि वो हमको एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करे लोगों के लिए, इस संसार के लिए, कि किस तरह से परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों में काम करता है। तो इसलिए हम भी ये जान ले, और ये अच्छी तरह से हम जान ले कि परमेश्वर जब चुनता है वो कुछ नहीं देखता। यदि आज हम डिसीज़न ले कि आज से और अभी से हम परमेश्वर में चलेंगे, हम उसके पीछे चलेंगे, हम उसमें स्थिरता के साथ बढ़ेंगे, हम डिसीजंस को लेंगे, हम पाप को छोड़ेंगे और परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम करेंगे, हम उपवास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे और उसमें हम बढ़ेंगे, तो वचन बताता है वो हमको इतना ब्लेस करना चाहता है, वो इतना बढ़ाना चाहता है कि वो हमको एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करना चाहता है। और वो हमको इतना बढ़ाना चाहता है कि जो लोग अपने आप को कुछ समझते हैं, जो अपने आप को बलवान समझते हैं, हम उनको हरा दें। ये वचन, ये परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए एग्जाम्पल बने कि हाँ, सचमुच परमेश्वर ही है जो सब कुछ है। इसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध उठ करके घमंड करे कि मैं अपनी ताकत से यहाँ तक पहुँचा। इसीलिए हम जानते हैं नबूकदनेस्सर राजा को भी जब उसने बोला कि मैं अपनी ताकत से, मैंने ये सारा जो देश है, जो सारा राज्य, ये मैंने अपनी ताकत से बनाया, और जब वो परमेश्वर को भूल गया, वचन बताता है
कि किस तरह से वो पागल हो गया और कई सालों तक वो ऐसे ही पागल रहा जब तक उसने परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगी और अपने मन को नहीं फिराया, और फिर परमेश्वर ने उसको माफ़ किया और आज़ाद किया। तो इसीलिए परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उसके सम्मुख उठ के घमंड करे और वो बोले कि मैं अपनी ताकत से यहाँ तक पहुँचा, या अपनी ताकत से, अपने बल से मैंने सब कुछ पा लिया। आज हम जो कुछ भी है ये परमेश्वर ही का अनुग्रह है और उसी की दया है कि हम सब जीवित हैं और परमेश्वर के नाम को हम ले सकते हैं, उसके साथ हम संबंधों को कायम कर सकते हैं। इसलिए आज हम अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न ले कि आज से और अभी से मैं अपने जीवन को परमेश्वर को देता हूँ, यीशु मसीह को देता हूँ, और मैं अपने आप को उसको समर्पित करके अपने जीवन को उसके आगे रख करके जैसा वो चाहता है मैं वैसा चलूँगा, ताकि परमेश्वर हमको इतना बढ़ाए, वो बहुत ऐसे हमको बढ़ाने पाए और हमको एक आइडल के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में वो इस्तेमाल करे। तो इसलिए आइए हम भी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे प्रभु, आज हमने जान लिया मेरे पिता, जब आप अपने लोगों को चुनते मेरे पिता, आप नहीं देखते कि हम कितने समझदार बुद्धिमान हैं मेरे पिता, आप नहीं देखते मेरे प्रभु हम कितने धर्मी हैं और कितने पवित्र हैं मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, आप अपने लोगों को चुनते हैं जिस तरह से मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मेरे पिता। आप मेरे परमेश्वर जगत में इसीलिए आए मेरे परमेश्वर कि जिस तरह से एक वैद्य को, एक बीमार को वैद्य की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से आप पापियों के लिए आए मेरे पिता। आप पापियों के लिए आए मेरे परमेश्वर, ताकि आप पापियों को छुड़ा सके, उनको आज़ाद कर सके, उनको ब्लेस कर सके मेरे पिता, और अपने उस स्वर की बादशाहत के लिए तैयार कर सके मेरे प्रभु। मेरे जीवित परमेश्वर, आज हम अपने आप को नर्म और दीन बनाते हुए मेरे प्रभु तेरे सम्मुख आते मेरे पिता। आप हमको इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, आप हमको इस्तेमाल करें मेरे पिता अपनी इच्छा के लिए मेरे परमेश्वर। आप अपनी मर्जी को हम में पूरा करें मेरे पिता। मेरे प्रभु, हम अपने आप को नर्म और दीन बनाते हैं तेरे सम्मुख मेरे पिता। हमको और अधिक नर्म और दीन बना मेरे पिता, ताकि तू हमें इस्तेमाल करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है बढ़ती से पहले तो नर्मता आती है और घमंड और नाश होने से पहले घमंड आता है मेरे प्रभु। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई भी घमंड आए मेरे पिता। हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में नर्मता बनी रहे मेरे परमेश्वर, और जो तू चाहता है मेरे प्रभु वो नर्मता, वैसी नर्मता मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में बनी रहे मेरे पिता। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये वचन जब हमारे ज़िंदगी में गया है मेरे पिता, ये फल लाने पाए मेरे प्रभु, और हम सारा आदर महिमा धन्यवाद ईश्वर तेरे नाम को देते हैं, और हम सब मिल कर के अपनी छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की।